अभी हमारे साथ भारतीय मोमिन फ्रंट की नेत्री इंदू जी हैं। इंदू देवी चंद्रवंशी। और मैं देशवासियों को संदेश देना चाहूंगी कि आज हमारे तमाम भारत देश के देशवासियों जनता तबाह है। किस लिए तबाह है? तो आज एक वोट के लिए, एक कुर्सी के लिए ना तो लोग माँ बहन के चिन्ह पा रहा है, ना भाइयों बंधु के चिन्ह। तो हम संदेश यही सरकार से मेरी मांग है कि इलेक्शन आने से पहले सुधार किया जाए, कि अच्छी तरह से इलेक्शन को जिताया जाए और इलेक्शन में जो भी भागीदारी ले उसके घर सुरक्षित रहे, उसके परिवार सुरक्षित रहे और जो जनता काम करे उसका परिवार सुरक्षित रहे। जब मेरी को कोई जनता साथ देती है और वो सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर बिहान कल हम उसके द्वार पर जाएंगे तो वो हमको साथ नहीं देगी। इसके लिए हमको सरकार से हाथ जोड़कर अपील है कि हमारे भारत देश में जितने लोगों खड़े हो गए उम्मीदवार, उसके जनता को भी सरकार रक्षा करे। इस सिस्टम को नहीं चेंज करेंगे, ये परिवर्तन को चेंज नहीं करेंगे तो हमारे भारत देश जैसे अभी उल्टा, जैसे होता है ना कि भूकंप आता है तो धरती डोलने लगती है, इस तरह से हमारे दो जातियां भारत देश में, एक हिंदू एक मुस्लिम नाम देकर सरकार ने तबाह मची है। हमारे देश में जैसे हम घर में दो हमारे तमाम भाई बंधुओं और मेरी बहनों के दो माँ और एक माँ एक बाप होता है, ऐसे हमारे भारत सरकार में राष्ट्रीयता होता है। भारत सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मेरे बिहार की नीतीश कुमार जी माननीय मेरे मुख्यमंत्री जी से दोनों से अपील है कि इलेक्शन के टाइम में इनको अब सिस्टम को चेंज करे कि अच्छी तरीका से इनको जनता वोट दे, जो भी उम्मीदवार खड़े होंगे उसको वोट आएगा। क्योंकि हम जब भी लड़ाई करते हैं एक वोट के लिए लड़ाई करते हैं और हमारे तमाम साथी उसी लिए मेहनत करती है। जिस महिला ने इतना चिल्लाती है, जिस भाइयों बंधु गरीब के पास जाते हैं और उसी गरीब को झोपड़ियों को उजाड़ दिया जाता है, उसी गरीबों को मार दिया जाता है। अभी कह रहे हैं अति पिछड़ा में 4 बच्चियों को बलात्कार हुआ है। हमने जब नौजवान होते हैं जिसकी उम्र होती है 52 से 60 साल, उसको प्यार मोहब्बत की बात चल सकती है। बाकी हमारी 5 साल की 9 बरस की बच्चियां वो प्यार करने लायक नहीं होती है, वो नाबालिग होती है, उसको कुछ पता भी नहीं है। उस ऐसे बच्चियों को सुधार करने के लिए हम सरकार से अपील करेंगे कि उस ऐसे कोई ऐसा हो, किसी का बेटा हो तो उसको इस सड़क पर जला देना चाहिए। इंदू देवी एक महिला है और इंदू देवी का दर्द होती है, मैं एक माँ हूँ और जब माँ हूँ तो मुझे दर्द को फील होता है कि जब 9 महीना और 25 साल पोसने में लगता है, उसके बच्चे का अगर कुछ हो जाता है तो बहुत दर्द, सबसे दर्द होता है। तो एक माँ के लिए एक कुर्सी से ज्यादा दर्द उस माँ का फील होता है जिसके माँ का बेटा छिन जाए यानी बेटी छिन जाए। और जखने उस बेटी को कोई कुछ कर दे, आंख दिखा दे, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि महिला को दे दे इजाजत, आंख दिखाने लगे आंख फोड़ दिया जाए, उंगली दिखाने लगे उंगली काट लिया। भारतीय मोमिन फ्रंट में महिलाओं का भागीदारी कितना है और क्या लग रहा है कि 243 विधानसभा सीटों में कितने सीट महिलाओं को दी जाएगी इस बार के विधानसभा चुनाव में? मुझे तो ये भागीदारी के मतलब अभी नहीं पता है कि कितने महिला की दिया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 33% दिए आरक्षण दिए। अगर 33% आरक्षण दिए हैं तो हमारी महिला सुरक्षित कहाँ है? आज भी गुलामों के जंजीरों में फंसी हुई है। आज भी हमारे भारत देश 70 साल की आजादी नहीं मिली है महिला को, आज भी गुलाम। ये हमारे भारत सरकार से और बिहार की सरकार से मांगे है कि हमारी महिला को आजादी चाहिए। अगर हमें उम्मीद रास्ता मिला है और कुछ सूचना मिला है कि आप इंदू जी लड़िए, बहुत सा महिलाएं हैं सो कहते हैं, बहुत सा जो भारतीय फ्रेंड का लोग हैं जो कहते हैं आप बार आप भी लड़िए, तो मुझे तो हाथ जोड़ के अपील, मैं एक गरीब महिला हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एक उम्मीद रखती हूँ अपनी जनता और अपनी समाज को, हम अपने गरीब माँ बहनों के लिए मैं लड़ने चाहती हूँ। कदम से अगर 10 कदम पैदल भी चलने पड़ेगा मैं चलूंगी। हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम भाई बंधुओं से चंदा अचला फैलाकर हम चंदा काट के लेंगे, चंदा मांग के लेंगे। और मुझे यही अपील है सरकार से है कि हमें मदद चाहिए। किस विधानसभा से दावेदारी आप कर रही हैं? मुझे सर से मेरे डॉक्टर महबूब आलम अंसारी साहब मेरे गार्जियन है और आज हम 2014 से मैं इनके साथ रह रही हूँ। उनसे मुझे परमिशन मिली है कि तुम दीघा विधानसभा से लड़ सकती हो।